गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रजनीश शर्मा, कोणार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट बदायूं। देखिए, आज हम यहाँ पर अभी जो टॉपिक करने वाले हैं वो है हमारा टॉपिक विलोम शब्द। देखिए, विलोम शब्द ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होता जिस एग्ज़ाम में ये विलोम शब्द से कोई भी प्रश्न नहीं आता है। हर हालत में 1 से 2 3 क्वेश्चंस तक आया करते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो हमेशा जिनकी आवृत्ति होती रहती है, जो आते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मैंने आज कलेक्शन किया है, जिसमें लगभग मैं आज आपको 100 से प्लस विलोम शब्द कराऊंगा, जिसको इंग्लिश में एंटोनियम्स कहते हैं। तो विलोम शब्द जिनका अर्थ विपरीत होता है वह मैं आपको आज कराने वाला हूं। तो इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपका 1 से 2 3 जो भी क्वेश्चन विलोम शब्द से आएगा, मुझे उम्मीद है कि वो क्वेश्चन आपका ज़रूर हो जाएगा, ज़रूर सही हो जाएगा आपका किसी भी एग्ज़ाम में। तो देखिए, यहाँ पर अभी हम बात करेंगे विलोम शब्द की, लेकिन उससे पहले ज़रा सा मुझे थोड़ी सी बात कहनी थी। एक तो ये कि जिन लोगों ने हमारा जो एप्लीकेशन है कोणार्क कोचिंग का, कोणार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट नाम से, अगर हमारे एप्लीकेशन या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो में दे रखा है। ठीक है। और बाकी रेगुलर क्लासेस जो है, रेगुलर क्लास एक बुक से अगर आप करना चाहते हैं तो आपको हमारे स्टोर से हमारा पेड जो कोर्स है उसको ख़रीदना पड़ेगा, जिसमें आप 3 महीने के लिए वैलिड रहेंगे। तो आप उस कोर्स के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। रिसेंटली मैंने अभी स्टार्ट किया हुआ है बैच, तो आप भी ये बहुत जल्दी उसमें जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। जो लोग यूपी टैट, पुलिस, एसआई, लेखपाल, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, इस टाइप के एग्ज़ाम के लिए अभी हमारे नए बैच स्टार्ट हुए हैं, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो फिर हम बात करते हैं यहाँ पर विलोम शब्द की। तो देखिए, विलोम शब्द में क्या है, मैंने यहाँ पर जो शब्द दिए हैं वो बहुत ही चुनिंदा शब्द हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। एक बात आपको पहले से बता दूं कि विलोम शब्द जो होता है, यहाँ पर डिपेंड करेगा कोई भी शब्द। क्या होता है कि जब हमारे लिए वैकल्पिक दिया जाता है, जब विकल्प दिए रहते हैं 4, तो उन विकल्पों में से कौन सा बिल्कुल सही है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारा कंफ्यूजन रहता है कि ये भी ठीक हो सकता है, ये भी ठीक हो सकता है, और ये बिल्कुल सही बात होती है। मैंने यहाँ पर कई चीज़ें उस तरह की लिखी हुई हैं, तो वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि इसमें तत्सम कौन सा है, तद्भव कौन सा है। तत्सम का विलोम तत्सम ही होगा और तद्भव का विलोम तद्भव ही होगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें, देखिए यहाँ दिया हुआ है, सपोज कीजिए अगर उन्होंने दे दिया कठिन, तो कठिन का भी तो सरल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कुटिल दिया हुआ है तो कुटिल का भी सरल होता है। ये आपका विकल्प जो दे रखे होंगे उनको पढ़ने के बाद ही आप इसको महसूस कर पाएंगे कि इनमें से कौन सा सही है। तो बहुत अच्छे से तैयारी करने के लिए आप जुड़े रहिए और पूरा वीडियो अंत तक देखिए। तो देखिए, यहाँ पर क्या दे रखा है, मैं बात करता हूँ, एक एक करके मैं आपको समझाता हुआ चलता हूँ। कुटिल का सरल हो गया। अब देखिए, कनिष्ठ का पूछा जाता है, तो कनिष्ठ का मतलब होता है छोटा। ठीक है, कनिष्ठ का मतलब होता है छोटा और ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा। तो हम कनिष्ठ की जगह, और कई बार अगर ज्येष्ठ ना दिया है तो वहां पर वरिष्ठ आंसर भी होता है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा छोटे बाबू बड़े बाबू, जैसे ऑफिस में होते हैं, तो वही एक होता है कनिष्ठ लिपिक और एक होता है वरिष्ठ लिपिक। ठीक है, तो ये यहां से आपको याद हो गया। उन्मुख, विमुख। ठीक है। उदासीन, उदासीन मतलब न्यूट्रल, तो न्यूट्रल का क्या हो जाएगा, एक्टिव। तो न्यूट्रल क्या है यहाँ पर, उदासीन है, और उदासीन का हो जाएगा सक्रिय। ठीक है। उदार का हो जाएगा अनुदार। ठीक है। उग्र, देखिए उग्रवादी भी यहीं से बना हुआ है, उग्र, तो उग्र का होगा शांत या फिर सौम्य भी सही हो जाएगा। उग्र का अगर सौम्य दिया है तो सौम्य सही होगा, और शांत, देखिए दोनों तो नहीं दे रखे होंगे, ये तो काफी क्लोज है और दोनों ही सही हैं। तो यहाँ पर उग्र का सौम्य बिल्कुल सही होगा, और शांत भी, अगर उग्र का सौम्य नहीं दिया है तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर शांत लिख सकते हैं। ठीक है। अगला है हमारा आमिष। आमिष का है निरामिष। ठीक है, आमिष का निरामिष। इसके बाद हम बात करें आकर्षण की, तो आकर्षण का विकर्षण होता है अभिशाप, शाप। आपने सुना होगा, बहुत सारे सीरियल, पुराने जो धार्मिक सीरियल हम देखते हैं, तो उनमें आता है कि मैं शाप जो होता है मतलब शाप देना किसी को, तो वही शाप या अभिशाप होता है। तो शाप देने से मतलब होता है कि हमेशा कुछ ना कुछ बुरा ही उसके लिए कहा जाता है, और जबकि वरदान देने का मतलब है कि आप अपने लिए जो भी अच्छा आपको लगे वो आप मांग सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। अनुचित का उचित होता है, प्रॉपर इम्प्रॉपर रहता है।
ठीक है। दुर्लभ का सुलभ होता है। दुर्लभ, दुर्लभ का मतलब होता है जिसमें मतलब दू जहां पर आ जाए वहां बुरा होता है, और सु मतलब अच्छा होता है, ठीक है। तो दुर्लभ और सुलभ, ठीक है। जो चीज, कोई भी चीज हम प्राप्त करने में हमारे लिए दुर्लभ है, ठीक है, बहुत मुश्किल से मिलने वाली चीज जो होती है दुर्लभ होती है, और सुलभ जो बहुत आसानी से मिल जाता है उसको हम क्या कहते हैं, सुलभ कहते हैं। जरा का यौवन, देखिए जरा से मतलब बुढ़ापा होता है, जरा का मतलब बुढ़ापा होता है, और यौवन का मतलब आप जानते हैं, ठीक है। चेतन अचेतन, चेतन और अचेतन, अचेतन का मतलब होता है ना हिलने वाला, यानी कि पत्थर जैसा हो जाना, और चेतन का मतलब चेतन मन, आपने सुना होगा। चेतन मन मतलब चंचल, भटकने वाला, इधर उधर, यानी कि हिल सकने वाला, और ये ना हिलने वाला, अचेतन, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गौण का होता है प्रधान या फिर मुख्य, प्रधान या फिर मुख्य। देखिए गौण मतलब होता है सेकेंडरी, और प्रधान या फिर मुख्य क्या होता है, वो प्राइमरी होता है, यानी कि जो एक मुख्य है और एक जो सेकंड नंबर पे हम जिसको ले सकते हैं। तो मुख्य का या प्रधान का जो विलोम होगा वो क्या हो जाएगा, गौण हो जाएगा। राजतंत्र का गणतंत्र होगा, आप जानते हैं। शांति का क्रांति, शांति, ठीक है, शांति रखना और क्रांति करना। क्रांति का मतलब वही लड़ाई झगड़ा इस तरह का जो रहता है वो क्रांति होती है। और कृपण दानी, देखिए कृपण, दानी का मतलब जानते हैं ना, दान देने वाला। तो कृपण का मतलब क्या हो गया, मांगने वाला, ठीक है। कृपण मतलब मांगने वाला और दानी देने वाला। इस तरह से उत्तम और अधम, तो उत्तम का अगर विलोम पूछा गया है तो उत्तम का मतलब होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ। उत्तम का मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ, अच्छा। अधम नीच, बुरा, ठीक है। उद्धत विनीत, निंदा स्तुति। देखिए निंदा का मतलब क्या होता है, किसी की निंदा करना, और स्तुति करना मतलब उसकी भलाई करना, ठीक है। ये कमेंट और कॉम्प्लीमेंट जैसा है, समझ में आ रहा होगा आपको। साक्षर निरक्षर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। साक्षर मतलब पढ़ने लिखने वाला, जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा हो, और निरक्षर जो बिल्कुल बिना पढ़ा हुआ हो, अंगूठा टेप हो जो, ठीक है। इसके बाद है अग्र और पश्च। अग्र का मतलब आगे और पश्च का मतलब पीछे, ठीक है। अग्र और पश्च। तो इसके बाद देखिए व्यष्टि समष्टि, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। नूतन पुरातन, ठीक है। क्या है, नूतन और पुरातन। नूतन पुरातन, नूतन मतलब नया, पुरातन पुराना। उत्कर्ष का अपकर्ष हो जाएगा, उत्कर्ष का अपकर्ष हो जाएगा। मैं इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं लगा रहा हूं क्योंकि मैंने ये सारे ही इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं, इसलिए मैं इसमें और इंपॉर्टेंट में से इंपॉर्टेंट नहीं छाट रहा हूं। तो देखिए वैसे तो मैं कहूंगा कि आप और थोड़ी स्टडी करिए किसी भी बुक से, यहाँ से आने के चांस 99% है, लेकिन 1% के लिए थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा और भी पढ़ लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। वैसे मैं एक वीडियो और भी दे दूंगा इसके बाद, जो और भी मतलब इंपॉर्टेंट ही होंगे सारे उसमें, और जो वीडियो मैं दूंगा वो वीडियो किसी बुक से होगी, और उसमें इसमें से भी करीब आधे आधे क्वेश्चन तो आपको सेम ही मिल जाएंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये भी हैं और वो भी इंपॉर्टेंट होंगे। आए हुए क्वेश्चंस का कलेक्शन मैं आपको दूंगा, ठीक है। देखिए अनुराग, अनुराग मतलब प्रेम होता है, विराग इसका अपोजिट होता है। कृतज्ञ और कृतज्ञ, कृतज्ञ आपने सुना होगा, किसी को उपकार को ना मानने वाला, ठीक है, या उपकार करने वाला। तो इस तरह से जो होता है कृतज्ञ का कृतज्ञ होता है। और अंधकार का प्रकाश। यहीं पर अगर हम कहें अंधेरा का क्या होगा, तो अंधेरा का हो जाएगा उजाला, क्योंकि ये क्या है, तद्भव है, तो इसका जो विलोम रहेगा वो भी तद्भव होगा। जबकि अंधकार क्या है, तत्सम है, तो इसका जो विलोम रहेगा वो प्रकाश रहेगा, यानी कि तत्सम रहेगा। तो देखिए अंधकार का आप यहां पर उज्जवल भी कर सकते हो, उज्जवल, ठीक है, उज्जवल भी हो जाएगा। अगर प्रकाश नहीं दिया है तो उज्जवल हो जाएगा। देखिए दिन का रात और दिवस का रात्रि, तो वही बात आ गई ना यहाँ पर, तत्सम और तद्भव वाली, समझ में आ रहा होगा आपको। उत्थान पतन, ठीक है, किसी का भी उत्थान करना मतलब ग्रोथ करना, उसकी ग्रोइंग होना, किसी व्यक्ति का अच्छा काम करना, उसकी ग्रोथ बढ़ना, और पतन होना यानी कि उसका सब कुछ खराब हो जाना, नष्ट हो जाना, धीरे धीरे बर्बाद हो जाना। तो उत्थान और पतन, ठीक है। समास का व्यास बहुत बार पूछा जा चुका है, मैंने कहा था मैं इंपॉर्टेंट और ज़्यादा इसमें नहीं लगाऊंगा, लेकिन ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट ही हैं। यथार्थ का कल्पित, यथार्थ का मतलब होता है वास्तविकता, यथार्थ का मतलब क्या होता है, वास्तविकता, और कल्पित मतलब जो
कल्पना किया हुआ, ठीक है, समझ रहे होंगे। और देखिए शाश्वत, मन नहीं मान रहा है बताने के लिए कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शाश्वत का क्षणिक या फिर नश्वर। देखिए नश्वर या क्षणिक का मतलब है जो नाशवान है, क्षणिक मतलब जो क्षण भर के लिए है, कुछ समय के लिए है। शाश्वत जो सदैव के लिए है, हमेशा के लिए है, अमर है, ठीक है। तो ये होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शुक्ल का कृष्ण होता है, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष आपने पढ़ा होगा। उत्कृष्ट का निकृष्ट होता है। अल्पज्ञ का बहुज्ञ होता है। अल्पज्ञ मतलब जिसे कम ज्ञान हो, बहुज्ञ मतलब जिसे बहुत ज्ञान हो, ठीक है। हर्ष का विषाद, कितना इंपॉर्टेंट है ये। हर्ष मतलब खुशी होती है, विषाद दुख होता है, तो हर्ष का विषाद हो जाता है। ये क्या है, ये उसमें आप संचारी भाव पढ़ते हैं तो ये संचारी भाव में आते हैं ये वाले शब्द। तो ये हमारे मन में विचरण करने वाली चीजें होती हैं, हर्ष हो रहा है या फिर विषाद हो रहा है, ठीक है, तो ये मन में विचरण करते हैं। सार्थक निरर्थक, देखिए सार्थक का मतलब होता है जिसका अर्थ हो, जिसका कोई सही अर्थ हो उसे हम कहते हैं सार्थक, और निरर्थक जिसका कोई अर्थ ना हो। और देखिए सहयोगी का विरोधी हो जाएगा। सहयोगी मतलब सहयोग करने वाला, विरोधी मतलब विरोध करने वाला। अब देखिए सदाचार का दुराचार, मतलब ऐसा अच्छा आचार, सद आचार, दुराचार यानी बुरा विचार, बुरा आचार। तो यहाँ पर सदाचार है, अच्छा आचार है, यहाँ पर बुरा आचार है। अब देखिए आदर सत्कार हम करते हैं, कहते हैं उन्होंने बहुत आदर सत्कार किया। कहीं गए तो रिश्तेदार में, कहीं भी मेहमान ने आदर सत्कार किया, हमारा बहुत आदर सत्कार किया। और तिरस्कार का मतलब होता है बेइज्जती कर देना। तो सत्कार का मतलब हो जाएगा, यहाँ पर विलोम हो जाएगा तिरस्कार। इसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है संयोग और वियोग। बहुत पहले से आप लोगों ने पढ़ रखा होगा इसको, श्रृंगार में आपने पढ़ा होगा। श्रृंगार रस जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, ठीक है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट ही होते हैं। संकीर्ण का देखिए विकीर्ण सबसे ज्यादा दिया जाता है, लेकिन अगर विकीर्ण ना दिया हो उस कंडीशन में आप विस्तीर्ण भी करिएगा तो ये सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए शिष्ट का अशिष्ट, शिष्ट का अशिष्ट हो जाएगा शिष्ट यानी कि सभ्य, ठीक है। शिष्ट शिष्टाचार से बना हुआ है, या शिष्टाचार शिष्ट से बना हुआ है, तो शिष्ट से अशिष्ट हो जाएगा। और संक्षेप का विस्तार हो जाएगा। संक्षेप, किसी बात को संक्षेप में कहना या फिर किसी बात को डिटेल में कहना, यानी कि विस्तार से कहना, ठीक है। इसके बाद आता है आपका मंद। मंद मतलब धीमा होता है, लेकिन धीमा का तेज आएगा, और मंद दिया है तो उसका तीव्र या फिर द्रुत आएगा। तो ये क्या है, यहाँ पर भाषा से संबंध मतलब है। ये धीमा क्या है, एक साधारण भाषा है, एक कह सकते हो तद्भव है, तो इसका जो विलोम रहेगा वो भी तद्भव ही आएगा। जबकि मंद का, मंद क्या है, मंद एक शुद्ध भाषा है, तत्सम है, तो उसका विलोम भी तीव्र या फिर द्रुत आएगा। द्रुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर द्रुत नहीं दिया है उस कंडीशन में आप यहाँ पर तीव्र लगा सकते हैं। और देखिए इसके बाद इसके बाद प्राचीन का अर्वाचीन, कई बार पूछा गया है। प्राचीन का अर्वाचीन होता है। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आ गया अगला, क्या है, अनिवार्य। अनिवार्य का मतलब होता है, आप जैसे कोई भी फॉर्म अप्लाई करते होंगे तो वहां पर स्टार बन के आता है। स्टार का मतलब होता है कि ये फील्ड अनिवार्य है, इसको भरना ही पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो वो अनिवार्य होता है, मतलब जिसको करना ही करना है, ठीक है। सपोज कीजिए आधार नंबर मांग लिया और आप आधार नंबर आपके पास नहीं है उस समय, तो आप उस समय फॉर्म अपना फिल नहीं कर सकते, मतलब वो अनिवार्य था। और एक होता है वैकल्पिक। तो यहाँ पर वैकल्पिक का मतलब होता है कि हम ये ना करके ये कर सकते हैं, ठीक है। तो वैकल्पिक मतलब ये जरूरी नहीं है कि हम यही करें, अगर ये नहीं तो ये कर सकते हैं, ठीक है। जो अथवा करके क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो वैकल्पिक होते हैं कि आप इन चारों में से कोई एक करिए, या फिर ये करिए या फिर ये करिए, ठीक है। तो अतिवृष्टि, देखिए अतिवृष्टि का मतलब होता है बहुत वर्षा होना, और अनावृष्टि का मतलब होता है वर्षा का बिल्कुल ना होना, ठीक है। इसके बाद देखिए कितना इंपॉर्टेंट आ गया अगला, पाश्चात्य। पाश्चात्य का हो जाएगा पौर्वात्य, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अश्लील का श्लील हो जाएगा, अनुरक्त विरक्त हो जाएगा, आविर्भाव का तिरोभाव हो जाएगा, और शुष्क, शुष्क यानी कि सूखा, जिसका हो जाएगा आर्द्र, और मिथ्या का हो जाएगा सत्य। देखिए मिथ्या का मतलब क्या होता है, मिथ्या हम कहते हैं जो हमारे मन में ऐसे ही मनगढ़ंत बातें आती हैं, जिसको हम अपने मन से बना लेते हैं, तो वो होता है मिथ्या। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सत्य, यानी कि जो बात हकीकत होती है, ठीक है। तो यहां पर आप सबसे पहले अभी इन क्वेश्चंस को
नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक लीजिए और इनको नोट कर लीजिए। मैं आपको अभी इसके बाद बहुत अच्छे से और क्वेश्चंस का कलेक्शन मैं अभी आपको देने वाला हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे नोट करिए। अब देखिए, उन क्वेश्चंस के बाद हम और अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए फिर से हाजिर हैं। देखिए, उज्ज्वल का यहां पर हो जाएगा धूमिल। उज्ज्वल मतलब साफ होता है, उजला होता है, उजले का तत्सम होता है उज्ज्वल, तो उज्ज्वल का धूमिल हो जाएगा। उन्नति का अवनति, अल्पायु यानी कि कम आयु, दीर्घायु ज्यादा आयु। अथ का इति हो जाएगा। देखिए, इति अथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। और इति श्री का श्री गणेश, कहते हैं किसी काम का श्री गणेश करना यानी कि शुरुआत करना। तो किसी काम की शुरुआत करने का मतलब श्री गणेश होता है और इति श्री का मतलब उसको समाप्त करना होता है। उर्वर, उर्वर समझते हैं ना, उर्वर यानी फर्टाइल, तो उर्वर का हो जाएगा बंजर, लेकिन ऊसर शब्द जो है वो ज्यादा अच्छा है। अनुलोम का विलोम हो जाएगा, तत्सम का तद्भव यानी शुद्ध अशुद्ध। उद्घाटन का समापन, किसी काम को प्रारंभ करना और समापन कर देना। तो ये बिल्कुल श्री गणेश और इतिश्री जैसा ही है, ठीक है। बस भाषा का अंतर है कि ये साधारण भाषा है और ये जो है कह सकते हो आप तत्सम या और ज्यादा शुद्ध भाषा है, ठीक है। तो अतिथि का अतिथेय हो जाएगा। ऋजु का वक्र, ये बहुत बार पूछा गया है। ऋजु का मतलब सरल होता है, सीधा होता है, तो सीधा का वक्र यानी कि कर्व, टेढ़ा, ठीक है। तो ऋजु या सरल दिया हो तो उसको हम वक्र कहेंगे, उसका जो विलोम होगा। अनाथ का सनाथ हो जाएगा, वैज्ञानिक का अवैज्ञानिक हो जाएगा। देखिए, भव्य का साधारण, भव्य होता है ना, भव्य समारोह, भव्य शादी समारोह होता है और एक साधारण शादी समारोह होता है, तो भव्य का साधारण हो जाएगा। भौतिक का आध्यात्मिक हो जाएगा, भौतिकवादी जीवन होता है और एक आध्यात्मिक होता है। तो अगला है हमारा जंगम का स्थावर, बहुत इंपॉर्टेंट है। सहचर्य का अलगाव, अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। विराट का क्षुद्र हो जाएगा। अज्ञ का विज्ञ होगा। गौरव का लाघव होगा। अंतरंग बहिरंग होगा। ग्रस्त, किसी काम में ग्रस्त होना, किसी की वजह से किसी काम में या किसी की वजह से ग्रस्त हो जाना और मुक्त हो जाना, यानी किसी रोग से ही ग्रस्त हो जाना मान लीजिए, या रोग से मुक्त हो जाना। प्रत्यक्ष का परोक्ष बहुत बार पूछा गया है। अमर का मृत्यु हो जाएगा। जन्म का मरण हो जाएगा। जीवन का मृत्यु हो जाएगा। देखिए, काफ़ी कुछ मिलते जुलते से हैं ये, लेकिन जिस भाषा में जैसे मैंने लिखा है बिल्कुल उसी तरीके से सही होंगे ये। चिरंतन का नश्वर हो जाएगा। नश्वर मैं आपको अभी जस्ट पहले मैंने आपको पढ़ाया था। तो नश्वर का मतलब होता है जो जिसका नाश होना संभव है, जो नाश जिसका हो जाएगा, ठीक है, या क्षणिक जिसको हमने कहा था, तो उसके लिए हमने शाश्वत भी बोला था। तो चिरंतन का मतलब भी वही होता है जो अंत तक, अनंत तक, यानी कि हमेशा के लिए हो, ठीक है। इस तरह से आपका अनभिज्ञ का अभिज्ञ हो जाएगा। उन्मूलन का रोपण, आपने सुना होगा पोलियो उन्मूलन के लिए योजना चलाई गई थी, दवाई पिलाते थे 2 बूंद जिंदगी की, तो वही है कि उन्मूलन यानी कि किसी को उखाड़ देना और रोपण यानी कि उसको रोपना, ठीक है। मितभाषी का वाचाल, मितभाषी यानी कि कम बोलने वाला और वाचाल मतलब बहुत ज्यादा बोलने वाला। मितव्ययी का मतलब होता है कम खर्च करने वाला और अपव्ययी का मतलब होता है अधिक खर्च करने वाला। आहूत का अनाहूत होता है। देखिए, आहूत वो होता है जिसको हम बुलाते हैं, बुलाने पर आता है, और अनाहूत वो होता है जो बुलाने पर नहीं आता, ऐसे ही परेशान करने को आ जाता है। संगठन का विघटन हो जाएगा, ठीक है। संगठन का मतलब होता है इकट्ठा करना, विघटन इकट्ठा नहीं करना यानी कि इधर उधर छोड़ देना, भेज देना। परमार्थ का स्वार्थ हो जाएगा। उत्तरायण दक्षिणायन हो जाएगा, दक्षिणायन। आलोक का तिमिर हो जाएगा। अवनी अंबर हो जाएगा। पंडित यानी पढ़ा लिखा, उसका मूर्ख हो जाएगा। तृष्णा वितृष्णा हो जाएगा। अर्पित ग्रहित हो जाएगा। अर्पित कहते हैं, अर्पित यानी कि देना, अर्पण करना, और ग्रहित, अर्पित का मतलब लेना और ग्रहित का मतलब होता है लेना यानी ग्रहण करना, और अर्पित का मतलब होता है देना, अर्पण करना। महात्मा का दुरात्मा, महात्मा मतलब महान आत्मा, दुरात्मा बुरी आत्मा। इसके बाद देखिए निद्रा, निद्रा का हो जाएगा जागरण। दुर्जन का सज्जन। दूधिया का मटमैला, दूधिया यानी दूध जैसा साफ सुथरा एकदम, तो उसका हो जाएगा मटमैला। और क्रूर का हो जाएगा कोमल, क्रूर होता है ना, क्रूर यानी कि कठोर हृदय वाला व्यक्ति, क्रूर शासक, इस तरह के शब्द होते हैं।
तो क्रूर का हो जाएगा कोमल, ठीक है, क्रूर हृदय और कोमल हृदय। अधिक का न्यून हो जाएगा, अधिक मतलब अधिक होता है, न्यून न्यून होता है, कम होता है। आलस्य का स्फूर्ति, आलस्य यानी कि आलस करना, और स्फूर्ति यानी कि हमेशा ऊर्जावान रहना। एक का अनेक हो जाएगा, इहलोक का परलोक हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे ही इंपॉर्टेंट है। उपाय का निरुपाय हो जाएगा, और देखिए उद्यमी का आलसी हो जाएगा, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। उद्यमी हम उसको कहते हैं जो आलस नहीं करता, वो उद्यमी हो जाता है या होता है, और उसका आलसी रहेगा। ऐक्य का अनैक्य होगा, ऐक्य का मतलब एक होता है, अनैक्य का मतलब बहुत, ठीक है, तो एक और अनेक जैसा ही है, ये इसी से बना हुआ है, ठीक है। कुसुम का वज्र हो जाएगा। कुसुम का मतलब क्या होता है? कुसुम का मतलब होता है फूल, प्रसून, ठीक है। तो कुसुम यानी फूल, फूल कैसा होता है? कोमल होता है, और वज्र मतलब कठोर होता है, ठीक है। और कर्कश का सुशील, ये कई बार पूछा जा चुका है। कर्कश भाषा, कर्कश भाषा किसकी होती है? कौवे की जो भाषा होती है, बोली होती है, वो कर्कश होती है, वो चुभती है, अच्छी नहीं लगती। जबकि सुशील, सुंदर और सौम्य के लिए हम कहते हैं, और कर्कश जो होता है, आप यहां पर कह सकते हो कर्कश, ठीक है। जैसा कौवा जो होता है, कौवे की भाषा बोली जो होती है वो कर्कश होती है, और सुशील यानी सौम्य साधारण जो होता है वो सुशील होता है, ठीक है। तो ये रहे आपके बहुत इंपॉर्टेंट वाले जो क्वेश्चंस थे। और इसके बाद में नेक्स्ट एक ऐसी वीडियो जिसमें आए हुए क्वेश्चंस का मैं एक पीडीएफ दूंगा आपके लिए, वहाँ से आपको मैं एक बार प्रैक्टिस कराऊंगा। आपका ऑनलाइन टेस्ट में भी ऑनलाइन टेस्ट कराऊंगा मैं आपका। तो ये जो क्वेश्चंस थे, इन सबको आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। इनमें कई जगह से मैंने इसका कलेक्शन किया था, तो उम्मीद है मुझे ये सब आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और बचे हुए अभी कुछ और जो क्वेश्चंस रहेंगे, उनको मैंने बताया कि मैं अगले उस वीडियो में ले लूँगा जिसमें मैं आपका टेस्ट कराने वाला हूँ, जिसकी इन्फॉर्मेशन पहले से उसका नोटिफिकेशन आपको दे दिया जाएगा। तो एक बार फिर मैं बता दूँ आपको कि हमारा एप्लीकेशन जो है कोणार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको फ्री में PDF मिलती हैं, और वहाँ से आप हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।